सीधा सीधा कहा गया है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि सामने वाला पूछने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े मुस्कुराएं, बात कीजिए, क्योंकि आप मुस्कुराओगे तो आधी समस्याएं आपकी जीवन की वैसे ही दूर हो जाएगी मुस्कुराहट से। जो लोग प्लेन में सफर किए हैं, एरोप्लेन में जिन्होंने सफर किया हुआ है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उस प्लेन के अंदर एयर होस्टेज होती है, होती कि नहीं होती। और एयर होस्टेज की ट्रेनिंग होती है 2 साल की। 2 साल में से 1 साल केवल उसे हर परिस्थिति में मुस्कुराना सिखाया जाता है। हेलो, क्या सिखाया जाता? मुस्कुराना। 1 साल तक तो काम सिखाया जाता, करना क्या है, और 1 साल सिखाया जाता है कि कितनी भी टेंशन हो तुम्हें मुस्कुराना कैसे। जब भी कोई प्लेन में सफर करता है तो हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा है कि 30% आदमी ऐसे होते हैं प्लेन में जो जीवन में पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं। जब पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं प्लेन में, उनको पूरा कल्चर का पता नहीं होता। लेकिन जब प्लेन स्थिर कब होता है? जब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलता है, और जब वायुमंडल से बाहर निकलता है तो फिर प्लेन लहराना बंद कर देता है। लेकिन जब मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, और जब प्लेन वायुमंडल से बाहर निकल रहा होता है तो बादलों से टकराकर प्लेन वाइब्रेट करता है, धड़ धड़ 3-4 झटके लगाता है। 3-4 झटके लगते वक्त जो पहली बार बैठे होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि शायद भगवान ने ये आज मेरा अंतिम दिन बनाया है और ये प्लेन अब गिरने वाला है, अब मेरे को उतरने का तरीका भी नहीं है, अब चढ़ गया। वो भगवान को याद करता है। और मजे की बात है कि इंसान ही ऐसा जीव है जो मेहनत करने से नहीं, सोचने से भी पसीने आ जाते हैं। जब उसे लगता है ना कि अब मैं मरने वाला हूं, तो पसीना तरतर करना चालू हो जाता है। यह केवल इंसान के शरीर में ही जादू है। आंखें उसकी लाल हो जाती है, पसीना उसको आने लगता है, और वो बड़ा परेशान होता है। पड़ोसी को देखता है तो पड़ोसी उससे भी ज्यादा घबरा रहा होता है, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है जब सामने वाले की घबराहट को आप देखते हो। जब आप डरते हो और सामने वाला आपका पड़ोसी और डराने वाला आपको मिल जाए तो आपकी घबराहट और बढ़ जाती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तभी आप एयर होस्टेज की तरफ देखते हैं, और एयर होस्टेज की तरफ देखते ही एयर होस्टेज मुस्कुरा के बोलती है, मे आई हेल्प यू। उस आदमी को लगता गड़बड़ है यार, हालचाल ज्यादा खराब तो नहीं है, अभी तक मुस्कुरा रही है, और उसके मुस्कुराने से आपकी परेशानी खत्म हो जाती है। होती कि नहीं होती? वो जो ही मुस्कुराती है आपको लगता नहीं यार समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये मुस्कुरा रही है। तो जब आप मुस्कुराओगे, आपकी फैमिली में, आपके समाज में, आपके देश में, आपके दोस्तों के अंदर, उन सारे दोस्तों की प्रॉब्लम को हल कर दोगे। एक दमदार आदमी चाहिए, एक दमदार मुस्कुराहट चाहिए। तो मैं चाहता हूं अपनी बात चालू करूं, उससे पहले आज आपका पहला टॉपिक यह है कि आज आपके चेहरे पर थोड़ा सा बदलिए। इतना सीरियस मत रहिए। इतना सीरियस रहोगे तो कोई आदमी आपसे पता तक नहीं पूछेगा कि मुझे जाना कहां है। भाई, एक ट्रेन में आपको यह पूछना कि अगला स्टेशन कब आएगा, 3 आदमी बैठे हुए हैं, एक आदमी सिर फोड़ रहा है, और एक आदमी बड़ा गुस्से में है, और तीसरा आदमी जो मुस्कुरा रहा है सबकी तरफ देख देख कर, तो आप किससे पूछोगे? है ना? आपका शरीर ऑटोमेटिक ऑब्जर्व करता है कि इन दोनों से नहीं पूछना, ये दोनों टेंशन वाले हैं। तो फिर आपकी अगर ऐसी टेंशन रही तो आपसे भी कोई नहीं पूछेगा। तो आज के बाद दुनिया से थोड़ा हटना है, दुनिया से थोड़ा हटकर सोचना है, और दुनिया के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए पेश आना है। समस्याएं हजारों हैं, और समस्याएं खत्म करनी है 1 सेकंड लगता है मुझे। मेरे पास ऐसा जादू है कि मैं आपको चेहरा के सामने यूं चुटकी बजाऊं, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, इतना गारंटी है मेरी। बताऊं? तो तरीका क्या है? 10वें माले पे जाओ और कूद जाओ। भाई, जिंदा ही नहीं रहोगे तो समस्या रहेगी क्या? ये सारी समस्या क्यों है? क्योंकि हम जिंदा हैं। तो इस भगवान से, अल्लाह ताला से बार बार दुआ करो कि समस्याएं 1000 दे देना, लेकिन मारना नहीं। जिंदा रहना जरूरी है। तो आपके जिंदा रहने पर सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बजानी चाहिए ताली। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप